हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंट्रोडक्शन है HTML पर। HTML बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसको वर्ल्ड वाइड वेब में यूज़ किया जाता है। और आज हम HTML में सारी फॉर्मेटिंग्स पढ़ेंगे जो चीज़ें हम मेनली अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में करते रहते हैं। सामने आपके पास जो आईडी खुली हुई है इसका नाम है Sublime Editor एंड आई विल एक्चुअली प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर द डाउनलोड। आप उसको वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उसके लिए इसको HTML के लिए सेट करना वो मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। बेसिकली जितनी भी आपकी HTML फाइल्स हैं उनकी जो हमारी एक्सटेंशन होती है .html के नाम से होती है। और ताकि आप जब हम उनको अपने ब्राउज़र में ओपन करें ताकि हमारे ब्राउज़र को पहले से पता हो कि ये एक HTML फाइल है और उसको रन कर सकता है। तो सबसे पहले जो आपने करना है सेव एज फाइल को करना है एंड वेर एवर यू वांट टू सेव दिस फाइल्स टू वहाँ पे आपने जाना है। और इसकी जो आपने एक्सटेंशन रखनी है सेव एज टाइप ऑल फाइल्स एंड नेम .html। मैं इसको इंट्रो कह देता हूँ, intro.html सेव। और उसके बाद मैं यहाँ से इसके व्यू टैब में जाके इसके सिंटेक्स में जाके इसको HTML पे मार्क करूँगा जो कि मैंने अब कर दिया है। अगर आपका नहीं हुआ तो आपको वहाँ पे जाके खुद करना पड़ेगा। वो इसलिए ताकि आपकी Sublime को पता हो कि यू आर एक्चुअली कोडिंग इन HTML को बेसिकली एक सिंपल नोट पे भी कोड कर सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप इसको Sublime में कोड करें बिकॉज इट कम्स विद एन इंटेलिजेंस। आपको Sublime ये करेगा कि जब भी यू आर अबाउट टू कोड तो Sublime विल मेक इंटेलिजेंट गेसेस। Sublime क्या करेगा कि वो कोशिश करेगा कि समझने की कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे अपना ओपनिंग टैग डालता हूँ यहाँ पे HTML, अब आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट सजेशंस आ रही हैं जो कि Sublime की HTML इंटेलिजेंस है। तो मैं इसमें से जस्ट जाके HTML को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, HTML में ये होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास इसमें ओपनिंग टैग्स होते हैं और क्लोजिंग टैग्स होते हैं। दो तरह के टैग्स होते हैं। पेड टैग्स होते हैं। पेड टैग्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है सिंगुलर टैग्स। सिंगुलर टैग में हमारे पास ना ओपनिंग टैग होता है ना क्लोजिंग टैग होता है। उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही टैग हो सकता है। जैसे कि पेड टैग्स की एग्जांपल ये है कि जब भी आप HTML में कोड करते हो सबसे पहले जो आपके पास टैग आते हैं वो HTML का आता है। आपका जो ओपनिंग टैग है वो ये वाला है और जो आपका क्लोजिंग टैग है वो आपके एक हाइफन से स्टार्ट होता है और इस तरह हम उसको क्लोज़ करते हैं। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इस तरह के टैग्स को हम पेयर टैग्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सिंगुलर टैग्स भी आते हैं जिसकी एग्जांपल हम अभी आगे जाके देखते हैं। तो सबसे पहले HTML के बारे में कुछ चीज़ें जो कि हमें पहले से पता होनी चाहिए। सबसे पहले HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। अगर आपने पहले किसी C लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की है, दैट इज़ एक्चुअली नॉट नेसेसरी फॉर दिस कोर्स। तो आपको पता होगा कि C और C++ लैंग्वेजेज हैं वो केस सेंसिटिव हैं। मतलब हमें उसके अंदर कौन सा लेटर कैपिटल है कौन सा लेटर स्मॉल है उसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन HTML में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इसको HTML को बिल्कुल छोटे अल्फाजों में लिखता हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर मैं इनको कैपिटल लेटर्स में लिखता हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज़ ऑल द सेम फॉर द HTML। उसके बाद आ जाते हैं मल्टी स्पेसेस। फॉर एग्जांपल अब हम HTML में कुछ भी लिखते हैं, अभी हम अपना यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे अपना यहाँ पे, अगर हम एक दफ़ा स्पेस बार दबाते हैं तो वो वहाँ पे उसको स्पेस कंसिडर करता है। अगर हम उसको 2 3 4 5 6 7 8 दफ़ा स्पेस बार दबाते हैं तो वो उसको भी एक सिंगुलर स्पेस कंसिडर करेगा। इसको भी हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद कमेंट्स आ जाते हैं। कमेंट्स वो होते हैं या आपके कोड का वो पार्ट होता है जिसको आप प्रोग्रामेटिकली रन नहीं करना चाहते, एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, या जिसको आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम उसके ऊपर रिस्पॉन्ड ना करे। वो कमेंट्स आपकी अपनी फिजिबिलिटी के लिए होते हैं, आपको खुद जो है आपकी ईजीनेस को प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। और HTML में इस तरह के कमेंट्स को लिखने का तरीका है ये। इसके अंदर आप जो भी कमेंट लिखेंगे या जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका ब्राउज़र रन नहीं करेगा, डजंट मैटर व्हाटएवर यू राइट इनसाइड दैट। अच्छा, हमारे HTML डॉक्यूमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड पार्ट होता है और एक बॉडी पार्ट होता है। ठीक है, HTML की हायरार्की को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जो भी चीज़ आप लिखते जा रहे हैं वो आपके इन दोनों HTML टैग्स के अंदर जाएंगी। अगर आप इधर HTML टैग के बाहर लिखते हैं दैट विल नॉट बी वैलिड।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेड, और हेड भी पेयर टैग है, इसको भी हमने इंक्लोज करना है। उसके बाद हम लिखेंगे बॉडी, और ये भी पेयर टैग है, इसको भी हमने इंक्लोज करना है। उसके बाद हेड में हमारे पास आ जाता है पेज का टाइटल, हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल। ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल वो होता है जो कि आपके ब्राउज़र की टैब के ऊपर जो आपके डॉक्यूमेंट का नेम आ रहा होता है। हम अभी करते हैं, हम इसको भी रन करके भी देखते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। हमने इसका टाइटल लिखा और हमने टाइटल लिखा इंट्रो। ठीक है, हमने इसको सेव किया, और अब हमने यहाँ पे जो मैंने फ़ाइल सेव की थी इंट्रो के नाम से, वो मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है, और उसकी जो टाइप है वो HTML डॉक्यूमेंट है। मैं सिंपली इसको डबल क्लिक करूँगा और ये मेरे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे मेरे पास कंटेंट में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। आई डू नॉट हैव एनी टेक्स्ट, मेरे पास कोई वीडियोस नहीं है, मेरे पास कोई इमेजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे अपने क्रोम का टैब में टाइटल नज़र आ रहा है, दैट इज़ इंट्रो, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस टाइटल दैट आई हैव डिफाइंड ओवर हियर। तो बेसिक स्ट्रक्चर HTML का ये है जो कि आपके हर HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ होगा, और आपका जो मेन कंटेंट होगा दैट यू विल राइट, जो आपकी इमेजेस हैं, जो आपकी वीडियोस हैं, और जो भी इस तरह का जो आपका कंटेंट है वो आपका इधर मेन बॉडी में आएगा। उसके बाद आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने कंटेंट को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई कंटेंट लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड। इसको हमने सेव किया, Ctrl+S, हमने इसको दोबारा रिफ़्रेश किया, अब हमें यहाँ पे अपना हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा है। अब ये हमारा बेसिक कंटेंट है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अपने बेसिक कंटेंट को स्टाइल भी कर सकते हैं थ्रू HTML, जिसको हम लेटर CSS में स्टाइल करेंगे, लेकिन फॉर द मोमेंट और फॉर द लर्निंग पर्पजेज़ हम इसको HTML में भी स्टाइल करेंगे। स्टाइलिंग के लिए बेसिकली व्हाट दीज थिंग्स आर, इनको हम टैग्स कहते हैं, और इसके बाद इन टैग्स के फर्दर अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं जो फॉर स्टाइलिंग पर्पजेज़ यूज़ किए जा सकते हैं। अब बॉडी के जो अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें एक BG कलर होता है जिसको हम बैकग्राउंड कलर कहते हैं। बैकग्राउंड कलर हम कुछ भी रख सकते हैं, लेट से हम ग्रीन कर सकते हैं यहाँ पे, और मे बी ब्लू भी कर सकते हैं, और हम बैकग्राउंड में कोई इमेज भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो ये देखिए मेरा जो बैकग्राउंड का कलर है वो ब्लू हो गया। इसी तरह मैं अपने बॉडी के टैग पे जो है बैकग्राउंड इमेज भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने अगर BG कलर नहीं रखना, लेकिन मैंने एक बैकग्राउंड में कोई इमेज डालनी है, तो इज़ इक्वल टू यहाँ पे मेरा इमेज की डेस्टिनेशन चली जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है जिसको मैं अपनी डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना चाहता हूँ। इस इमेज की जो एक्सटेंशन है वो JPG है। सो व्हाट आई विल डू इज़, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में इक्वल करके, ये मेरा बैकग्राउंड, ये मेरा एट्रीब्यूट है, और इस एट्रीब्यूट को मैं आफ्टर द इक्वालिटी डिफाइन कर रहा हूँ विद इन द डबल कोट्स। यहाँ पे मैं अपनी डेस्टिनेशन दूंगा अपनी इमेज की, image.jpg। मेक श्योर कि आपकी जो वो इमेज फाइल है वो सेम डेस्टिनेशन में पड़ी हो जहाँ पे आपकी HTML फाइल पड़ी हुई है। उसके बाद Ctrl+S करें एंड रिफ्रेश द पेज, तो आपके पास ये इमेज आ जाएगी। So I think this is it for today, and we have a lot more coming in our next videos, जिसके अंदर हम still काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे HTML के बारे में, and so I think this is it. Thanks for watching and Allah Hafiz.